हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। मार्केट थोड़ी ऐसे ही साइडवेज चल रही थी तो मैंने कहा चलो दूसरी वीडियो भी बना देते हैं। तो जो पिछली वीडियो हमने देखी थी वो इम्पल्स और जिगजैग था। तो ये वही चार्ट है, इसको मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया है अभी। तो मैं आपको अभी आगे इसमें दिखाऊंगा इम्पल्स और WXY। ठीक है, टाइम ना ख़राब करते हुए सीधा शुरू करते हैं। हम यहाँ थे जो जिगजैग बना था, उसके बाद यहाँ से इसने 1 2 3 4 5 बनाया। इसमें 4 में इसने एक्सपेंडिंग ट्राइंगल बनाया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल में 3 3 3 3 3 वाली वेव्स होती है। अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो इसमें ABC 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 ऐसे दिखेगा। ABC ये दिखेगा। 3 3 3 3 होते हैं ट्राइंगल्स में, और ये ज़्यादातर फोर्थ वेव में बनते हैं। फोर्थ वेव में फ्लैट भी बहुत बनते हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को टाइम बिताना होता है ज़्यादा नीचे ना जाके। ठीक है, तो अब पहले हम इस इम्पल्स की बात कर लेते हैं। जब 1 और 2 बनता है तो थर्ड वेव मिनिमम 100 फिबोनाची रेशियो का, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का 100 मिनिमम जाएगा। और ये 1.618 एक नॉर्मल होता है एक्सटेंडेड। उसके बाद 2.618, 3 एंड 4। तो ये 4 तक भी जाते हैं जब मार्केट में बहुत स्टेरिया होता है और बहुत तेज़ गिरती है, तो उसके बाद एक बहुत तेज रिकवरी होती है। तो अब इसको हम देखते हैं, इसमें फिबोनाची रेशियो इम्पल्स का कैसे लगाना होता है और इसको देखते कैसे हैं। सबसे पहले हम 2 की रिट्रेसमेंट लेंगे। फिबोनाची आपको मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये मैंने अभी नीचे अपने इसमें भी डाला हुआ है तो मैं इससे दिखा रहा हूँ आपको। हम नीचे का लो लेंगे और ऊपर लगाएंगे फर्स्ट पे। तो आप देखेंगे इसने जो करेक्शन करी है 0.618 की करेक्शन करी है। जो ये जिगजैग था जो पिछली वीडियो में बताया था आपको। और फिर यहाँ से इसने थर्ड की तैयारी कर ली। अब थर्ड कैसे पता करें हम कि कहाँ तक जा सकता है? जो मैंने आपको बताया मिनिमम 100 और मैक्सिमम 4 तक भी जाते हैं। इसके लिए ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। यहाँ से साइड से आप लेंगे, ये आ जाएगा। ये मैंने अपने फेवरेट्स में डाला हुआ है तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। हम यहाँ से लेंगे 1 से, 0 से, और यहाँ 1 पे लगाएंगे फिबोनाची एक्सटेंशन ऐसे, और फिर इसको हम 2 पे ले आएंगे। तो मिनिमम मैंने जो आपको बताया 1 1 ये आ रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 मिनिमम आता ही है और मैक्सिमम 4.23 तक भी आ सकता है। तो इसके बाद हमने क्या देखा, इसने थर्ड वेव जो फिनिश करी इसके थोड़ा सा नीचे ख़त्म करी, यहाँ बीच में 2.618 से भी ऊपर चला गया। फिर यहाँ से हमारी फोर्थ के लिए ट्राइंगल बना और उसके बाद फिफ्थ बना। अब हमें ये तो पता चल गया कि थर्ड कहाँ तक चले गई। उसके बाद फोर्थ के लिए कि फोर्थ कहाँ तक जाएगी हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लेंगे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको लगाएंगे 2 पे और इसको लगाएंगे जहाँ पे हमारी ये एंड हुई है।
ठीक है, तो यूजली ये 2.36, 3.82 और 0.5 तक आता है। मैक्सिमम 0.5 और मिनिमम 2.3 तक आता है। जैसे इसमें ट्रायंगल बना है तो ये 2.3 और 3.8 पे ही रुक जाते हैं, और कई जगहों पे जैसे फ्लैट बना है तो वो भी 2.3 तक या 3.8 तक रुक जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया कि भाई यहाँ पे इसने जब ट्रायंगल बन गया उसके बाद 1 2 3 4 5 करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 का रिट्रेसमेंट। उसके बाद 5th के लिए 3 तरीके हैं, मैं आपको अभी एक ही तरीका बता रहा हूँ। वो अलग अलग जगह पे अलग तरीके से देखा जाता है कि किस तरीके से इसकी चाल आई है और कैसे हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा फिब एक्सटेंशन, और हमें 0 पॉइंट से लेके 3rd के पास ले जाके फिर 4th जहाँ पे शुरू हुआ है वहाँ पे लगाना होगा। तो ये यूजली जो 0.618 तक आता है, कई बार ये कम भी हो सकता है, तो उसके लिए दूसरे तरीके भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये हो गया फिब एक्सटेंशन। चलो मैं अभी बता देता हूँ आपको और कौन से तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फिब एक्सटेंशन लिया, 0 पे लगाया, 1 पे लगाया, और जहाँ से 4 शुरू हुआ वहाँ पे लगाया, यहाँ। तो यूजली वो 1 तक आता है, यहाँ तक आता है। वो अलग अलग डिपेंड करता है चार्ट्स पे जो मैंने आपको बताया। और दूसरा तरीका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जहाँ से शुरू हुआ और 4th पे लगाया, तो यूजली ये 1.618 तक आता है। तो वही मैंने आपको बताया, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे बना है ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसने करेक्शन शुरू करी। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ, अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि भाई हमने तो ये देखा, ठीक है, तो ये जिगजैग के क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, जिगजैग में भी आपका 1 2 3 4 5 स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 बनता है। अगर मैं इसको लगा के देखूं ABC, ये यहाँ से शुरू हुआ, इसने अपना ये बनाया A, ये बनाया B और ये बनाया C। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में कई बार ऐसा होगा कि ये सब आएंगे ही नहीं, ये ऐसे ही धीरे 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 नीचे चलता रहेगा। बुक्स में जो लिखा होता है और प्रैक्टिकली बहुत फ़र्क होता है बनने में। ठीक है, अब इसके बाद इसका रिट्रेसमेंट कैसे निकालते हैं? इसके लिए जिगजैग ज़्यादातर इक्वल होते हैं, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो हम यहाँ से लेंगे फिब ट्रेंड बेस एक्सटेंशन, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये 1 इक्वल होते हैं। अब ये तो यहाँ ख़त्म हो गया, अब हमें तो नहीं पता यहाँ से क्या करेगा ये, क्योंकि प्राइस वाइज तो इसने कर दिया। और ज़्यादातर जो WXY XZ होते हैं ये टाइम बिताते हैं। अब इतनी बड़ी तेज मूव आई है तो इसको अगर नीचे नहीं जाना है तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा बिताते हैं। तो वो टाइम बिताने के लिए WXYZ ज़्यादातर बनते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट वेव ख़त्म, यानी कि ये बन गया ए, ठीक है। अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे, ये हो गया ए बी सी। अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे 0.618, ये जा सकता है ऊपर, बिल्कुल जा सकता है, 7.86 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.618 के बाद इसने क्या किया, इस टाइम पे लोग सोच रहे होंगे ये जिगजैग है, ये ए बी सी हो गया, इसका एक और जिगजैग आएगा, तो यहाँ पे सेल पे बैठे होंगे और ये सोच रहे होंगे और नीचे आएगा। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन जैसे, और डब्ल्यू एक्स वाई जो कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन होती है वो करा, और यहाँ से इसने ए बी सी फ्लैट करेक्शन कर दी। और इस बात को याद रखिएगा, जब डब्ल्यू एक्स वाई बनता है यहाँ पे भी फ्लैट भी बन सकता है, फिर बाद में जिगजैग, जिगजैग पहले बना है तो फिर से जिगजैग नहीं बनेगा, फिर फ्लैट करेक्शन हो सकती है या ट्रायंगल आ सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से बनते हैं डब्ल्यू एक्स वाई में। अब जब ये पता कैसे चलेगा ये ए बी सी, अब आप तो कहोगे 1 2 3 4 5 काउंट करोगे। अगर आपको इस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट लगा के एक बार ही देख सकते हैं क्या हुआ है। अब ये देखिए ए बी सी दो हो गए, और अभी हमें दिख रहा था कैंडल्स में समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे आप लाइन चार्ट लगा के देख सकते हो। अब ये तो आ गया ऊपर, ये आ गया ऊपर, अब इसकी रिट्रेसमेंट कैसे देखेंगे कि हमें पता तो चले कि हो क्या रहा है। तो फिर से हम फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ के टॉप से और यहाँ के लो पे। तो ये 0.78 से भी ऊपर गया, जिगजैग में 0.7 से ज़्यादा ऊपर कभी भी नहीं जाता, 0.68 और थोड़ा सा ऊपर जिगजैग में रुक जाता है। जब फ्लैट करेक्शन होनी होती है तब ये 7.8 और ये यहाँ तक आता है, और फ्लैट में भी जैसे ये फ्लैट यहाँ तक भी जा सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। और रेगुलर फ्लैट होते हैं ज़्यादातर ये, जो यहाँ तक के आते हैं और इससे थोड़ा ऊपर भी जाते हैं। तो रेगुलर फ्लैट बना के जब 1 2 3 4 5 आता है, उसमें ये इसके ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, इसी के बराबर रुक जाता है कई बार थोड़ा सा नीचे आके फिर चले जाता है, जो रेगुलर फ्लैट होता है। तो हमें ये पता चल गया यहाँ से 0.786 का रिट्रेसमेंट दिया इसने। अब हम मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चला गया। अब हमें इसका रिट्रेसमेंट निकालना है कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो हम फिबोनाची ट्रेंड बेस लगा के, ये हो गया ए बी और सी का निकाल सकते हैं। तो ये आपका 1 से थोड़ा सा ऊपर है, कई बार ये इससे थोड़ा सा नीचे ही आता है जैसे इसमें आया है, और कई बार 1.618 तक भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैसे बन रहा है फ्लैट। कई बार एक्सपेंडेड फ्लैट जो होते हैं वो ऊपर जाके फिर वहाँ से 1.618 देते हैं। वो मैं फ्लैट्स में आपको बताऊंगा जब फ्लैट करेक्शंस की बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई की, तो उस पर स्टिक रहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो अब इसको हम डब्ल्यू एक्स वाई कैसे काउंट करेंगे, ये बन गया टोटल ए बी सी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा W। इन्हों को अभी मैं साइड में रखता हूँ। जिससे आपको लगा ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो आया ये हो गया हमारा, इसको वाइट में कर देता हूँ आपको अच्छी तरह दिखे जिससे। ABCW, फिर उसके बाद ABCX, फिर उसके बाद ABC, ये हो गया हमारा Y। तो इसमें इस तरीके से अब ये जिगजैग फ्लैट, तो ये बन गया हमारा WXY। ठीक है सर, समझ में ध्यान से समझना ये चीज़ें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझो, एक एक चीज़ को ध्यान से समझो। अगर यहाँ पे फ्लैट बना है तो यहाँ पे फ्लैट नहीं आएगा, वो WXYXZ में हो सकता है। अगर यहाँ पे जिगजैग बना है तो दो फ्लैट बन सकते हैं। इन चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। और कई बार मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बातों बातों में बता देता हूँ जो आपको बहुत बहुत काम आएंगी आगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया WXY करेक्शन। अब जैसे आपको मैंने बताया था, ये लाइन चार्ट पे देखेंगे तो आपको ABC दिखेगा, ABC। नहीं तो इसको 1 2 3 4 5 काउंट करके यहाँ पे खरीद के कि अब तो यहाँ पे बन गया बॉटम और चले गए ऊपर। तो ये कह रहा हूँ मैं, बड़ा ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। अब इसी को मैं आपको अगर डेली चार्ट पे दिखाऊं, ये देखो डेली चार्ट पे, आप 1 आवर चार्ट पे आपको दिखा रहा था, अब ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे ऐसे बना ये चार्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर सीखना चाहते हो इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि जितना सीखोगे प्रैक्टिस करोगे दूसरे चार्ट्स को ट्राई करोगे देखने की, उतना ही आपका फ़ायदा है। मैं अपने लिए तो बना नहीं रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से हर चीज़ समझना। अभी मैं सिर्फ ये नॉर्मल वाले बता रहा हूँ, उसके बाद इसका RSI के साथ कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप कोई बताना चाहते हैं, कोई शेयर के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका एनालिसिस करने का। बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी लेकिन हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो अभी खाली बैठे थे, निफ्टी ऊपर नीचे कर रही है, तो हमने कहा चलो वीडियो किसी को सीखने का मौका मिलेगा तो अच्छा है, तो सीख ले। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें व्यू तो बहुत आए, लेकिन ना तो किसी ने लाइक किया ना किसी ने सब्सक्राइब किया। देख लो, जो फ्री की चीज़ होती है ना उसमें यही होता है। जब फ्री में मिल रही होती है ना अच्छा ज्ञान, कोई लेना नहीं चाहता है उसको, ये फ़र्क पड़ता है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही है वीडियो, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मेरा काम तो है भाई, अगर सीख जाएंगे अच्छा है, क्योंकि हमने जैसे सीखा है हम ही जानते हैं। मार्केट को कई लोग बहुत आसान समझते हैं, जब करेक्शनें आती हैं तब पता चलता है कितनी आसान है। अगर करेक्शंस को आपने सही तरीके से पकड़ लिया ना, इम्पल्स तो ऐसे ही आएंगी,
लेकिन करेक्शन अलग अलग टाइप की है। तो करेक्शन को अगर आपने पकड़ लिया तो आप महारत कर लेंगे अपने इसमें। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस चीज़ पे बनाते हैं। जो चार्ट मुझे दिखेगा मैं उस चीज़ पे ही बनाऊंगा, जैसे जो भी दिखेगा उसी हिसाब से मैं फिर बनाऊंगा। ठीक है, आपको इसमें कुछ समझ में आया जो मैंने आपको समझाया? ये हो गया WXY। ठीक है, इसको बोलते हैं WXY। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, सी यू।